Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Naz. Today we will discuss about counseling. काउंसलिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी की फील्ड में कि काउंसलिंग में हम किसी भी इंडिविजुअल को एडवाइस दे रहे हैं रिलेटेड टू हिज और हर प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो डेली लाइफ के भी हो सकते हैं, किसी भी छोटी प्रॉब्लम का सलूशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें काउंसलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें जो आपके पास क्लाइंट आया है उसकी कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना और उसको ये सिखाना कि आपने किसी भी लाइफ सिचुएशन में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है आपने किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है और अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस सिचुएशन में आपने कोप करना है। दिस डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग टेक्निक वाज गिवन बाय ब्लड इन 1995। शेहान ने कहा काउंसलिंग के बारे में कि इसमें होता इस तरह से है कि जब आपका ट्रस्ट का रिश्ता बन जाता है आपका और क्लाइंट का, यानी एक जो काउंसलर है उसका और क्लाइंट का जब रिश्ता इस तरह का बन जाए, यानी कि रैपो बिल्डिंग जो हम वर्ड यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, वो अच्छे से हो जाए, ट्रस्ट बन जाए, तो एक काउंसलिंग सेशन, एक काउंसलिंग थेरेपी वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। क्लाइंट कभी भी अपनी फीलिंग पे रॉन्ग नहीं होता। क्यों हम कहते हैं? बिकॉज आपने काउंसलिंग में देखा होगा जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम के साथ जिस तरह का भी पेशेंट आता है, वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता हो, वो किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, वी हैव टू एक्सेप्ट हिम और हर। ठीक है, उसमें यही होता है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। सो दिस इज़ द थिंग कि काउंसलिंग में कभी भी जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, फोकस ऑन द पर्सन हु स्टटर्स, नॉट द एलिमिनेशन ऑफ स्टटरिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये फ्यूचर के ऊपर एम्फेसिस देते हैं, पास्ट के ऊपर नहीं। इट हेल्प द क्लाइंट प्रिपेयर फॉर रिलैप्स एंड अवॉइड थेरेपी इंड्यूस्ड गिल्ट। अब इस तरह से होता है कि जिस तरह से आप के पास कोई भी पेशेंट आया, ठीक है, यू हैव टू इन्फॉर्म दैम, आपने उनको ये बताना है कि जब भी आपकी काउंसलिंग की जाएगी, व्हेन एवर यू आर डन विथ योर काउंसलिंग सेशन, तो उसके रिजल्ट में ये है कि बाद में आपको ये प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक ऐसी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल गुजरा, उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, फिर उसको थेरेपीज दी, फिर दोबारा से उसके साथ वही प्रॉब्लम हुई, तो उसके साथ फिर से यही सिचुएशन होगी। जैसे कि अगर इसी की एग्जांपल हम ले लें, मेडिसिन जब हम यूज़ करते रहेंगे तो हम ठीक होंगे, ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा जो कि मेडिकल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसके लिए मेडिसिन ज़रूरी है। उसी तरह से एक इंडिविजुअल जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उसने पहले अपनी थेरेपीज़ कराई, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर उसको ज़रूरत है थेरेपीज़ की, दोबारा से उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अपने क्लाइंट को बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्लाइंट को इनकरेज करना कि वो अपना क्लिनिशियन खुद बन जाए, बिकॉज हम लोगों ने कोपिंग स्किल्स सिखानी है, हम लोगों ने क्लाइंट को इतना अवेयर करना है, इतना साइको एजुकेट करना है कि वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन खुद लेके आने की कोशिश करे। मॉवर ने 1982 में ये कहा था कि बिल्कुल गाइडेंस को और काउंसलिंग को, जो कि हम बड़ा ही इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वर्ड्स को कि गाइडेंस भी यही होती है, काउंसलिंग होती है, बट एक्चुअल में गाइडेंस, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि गाइडेंस में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी को जस्ट बता देना, ठीक है। काउंसलिंग में आप क्या करते हैं कि उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। डिफरेंट तरह की उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उनके एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, बहुत ही माइल्ड लेवल के उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सल्यूशन प्रोवाइड करना काउंसलिंग का काम है। इसके अलावा साइकोथेरेपी में आप क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी चेंज करते हैं, बिकॉज हम लोग कॉग्निशन पे काम कर रहे होते हैं, हम लोग थिंकिंग पे काम कर रहे होते हैं। तो गाइडेंस, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी कम्प्लीटली अलग चीज़ें हैं। अब होता इस तरह से है कि काउंसलिंग में भी साइकोथेरेपीज जो डिफरेंट आ जाती हैं, उनकी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है।
जैसे कि अगर बात की जाए साइकोडायनेमिक की, तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी काउंसलिंग में, या तो वो हिस्ट्री टेकिंग में यूज़ की जाएंगी या फिर आगे सेशंस लेने में वो काम आएंगी। इसी तरह से ये है कि जो साइकोथेरेपी में अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ले लें या लोगोथेरेपी को ले लें, तो लोगोथेरेपी भी होती है और लोगो काउंसलिंग भी होती है। मेजर डिफ्रेंसिएशन आप काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज़ में ये भी कर सकते हैं कि जो साइकोथेरेपीज़ होती हैं वो थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन की होती हैं और जो काउंसलिंग होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की है। अब एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर उसके अंदर फ्लुएंसी स्किल है, ठीक है, फ्लुएंटली वो बोल रहा है, फ्लुएंटली वो प्रॉब्लम्स को उसको सल्यूशन देना आता है, फ्लुएंटली वो कन्वर्सेशन को लीड कर रहा है जो भी उसका क्लाइंट है, यानी क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चंस को उठा के उसकी डेप्थ एनालिसिस करना और उसके कॉजल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। इसके साथ साथ काउंसलिंग कर लेता है अगर वो बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी उसने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया अपने क्लाइंट के साथ, उसने अपनी जो है वो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर लिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान हो गई। अब क्लाइंट जो है वो बिल्कुल इतना है कि वो अपने काउंसलर के साथ अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता है। तो अब ये क्या है, ये काउंसलिंग है, ठीक है। फ्लुएंसी स्किल्स भी होनी चाहिए, काउंसलिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जब भी आप डिफरेंट तरह के सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने क्लाइंट्स को होमवर्क असाइन करते हैं। तो होमवर्क असाइन करने से ये है कि आप उनको सिखा रहे हैं कि आप पे ये टेक्निक या ये जो भी प्रोसीजर था आप पे अप्लाई किया गया है, और जब आपके साथ बाद में ये इशू हो तो आपने इसको अप्लाई करना है। जैसे कि मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि मेडिसिन लिख के दे देते हैं कि आपने फ़लाँ टाइम पे मेडिसिन लेनी है। तो सेम इसी तरह से होता है कि जो भी काउंसलर है वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट से ये कहेगा कि आपको ये जो है वो टास्क दिए गए हैं, आइदर आप उसको मेडिटेशंस का बोल रहे हैं, आइदर आप उसको किसी भी एक्सरसाइज का बोल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएंगी, ठीक है। और ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फ्लुएंसी स्किल, काउंसलिंग और टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक इफेक्टिव थेरेपी की तरफ लेके जाती है। इसके अलावा 10 फंडामेंटल्स हैं काउंसलिंग के लिए। एक काउंसलिंग सेशन को बहुत ही इफेक्टिव वे में लीड करने के लिए सबसे पहले क्या है, ट्राई टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब प्रॉब्लम सॉल्वर में ये है कि आपने ये नहीं करना कि अपने क्लाइंट को बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करवा लेना है। आपने इस तरह से उसको सोल्यूशन देना है कि जब भी उसकी लाइफ में फर्दर उसको वो प्रॉब्लम हो या किसी भी और किस्म का प्रॉब्लम हो, तो वो खुद अपना सोल्यूशन अपने प्रॉब्लम्स का निकाल सके। इसके अलावा ट्रस्ट योर इंट्यूशंस पे आपने खुद ट्रस्ट करना है अपने। इंट्यूशंस में ये है कि आप सिक्स सेंस का कह सकते हैं कि आपकी जो सिक्स सेंस है वो अगर आपको ये इंडिकेशन दे रही है कि आप इस काउंसलिंग सेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप अपने सेशन को एक अच्छी डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक इफेक्टिव वे में लेके चल सकते हैं। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आपको कहीं पे ये लगता है, आपको इंट्यूशंस आ रही हैं दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस स्पेसिफिक काउंसलिंग, या फिर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप डील नहीं कर सकते, तो आप अपने क्लाइंट को रेफर कर दें। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर द क्लाइंट। एक क्लाइंट को डायरेक्शन देना, बिकॉज वी आर हेयर जस्ट टू साइको एजुकेट आवर क्लाइंट, तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना क्लाइंट के लिए ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योर क्लाइंट, प्रोटेक्ट हिज और हर फीलिंग्स, हेल्प हिम और हर मूव एट ओन पेस। अब इस तरह से है कि हमने क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी काउंसलिंग सेशन को कर रहे हैं तो एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना, एथिक्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो क्लाइंट है उसकी हर एक चीज़ को कंसिडर करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए और रिफ्लेक्शन की पावर भी हमारे अंदर होनी चाहिए। उससे ये है कि एक तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सुन सकेंगे और उनका सलूशन भी बहुत अच्छा दे सकेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब सेंस ऑफ ह्यूमर होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप उनके साथ मजाक करना स्टार्ट कर दें, दिस इज़ नॉट अ थिंग। थोड़ा सा आपने क्या करना है कि ह्यूमर ऐड करना है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल है, इट इज़ इनकॉर्पोरेट सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर से ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो और ज़्यादा ओपन हो जाता है आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करने से, बिकॉज अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल भी आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा। बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का ये मतलब है कि आपने प्रॉब्लम को हर
एंगल से देखना है, ठीक है, और उसके सोल्यूशंस भी सिर्फ एक ही सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करना, उसके डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस को आपने निकालना है, फिर उन सोल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स को देखना है, फिर जो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन मिले आपने उसको देना है। अब ज़्यादातर ये होता है कि काउंसलर ने खुद ये काम नहीं करना होता, आपने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने क्लाइंट की करवानी होती है। नेक्स्ट फंडामेंटल इज बिलीव दैट द क्लाइंट्स आर डूइंग द बेस्ट दे कैन। ये बिलीव करना, बिकॉज क्लाइंट को जितना अपने प्रॉब्लम्स का पता है काउंसलर को उतना नहीं पता, तो फिर आपने ये करना है कि जो क्लाइंट कर रहा है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्योंकि इसका नेक्स्ट फंडामेंटल ही आप देख लें तो वो क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए ऑन एक्सपेक्टेशन फॉर थेरेपी आपके दरमियान और आपके क्लाइंट के दरमियान। एंड द लास्ट वन इज आस्क क्लाइंट फॉर द फीडबैक। फीडबैक इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपको पता चलेगा कि आपका जो क्लाइंट है क्या उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल है, लाइक वो सेटिस्फाइड है अपनी थेरेपी से या नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वजह से होती हैं क्योंकि अगर आपको कहीं पे लग रहा है या आपके क्लाइंट को कहीं पे लग रहा है कि काउंसलिंग सेशंस इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे, यू जस्ट हैव टू टर्मिनेट द सेशन। द फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये एक ऐसा फंडामेंटल है काउंसलिंग के लिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।